everyone, good morning. This is Kuldeep Misra. So today we are going to discuss the second chapter of our history section, and this is the socialism in Europe and the Russian Revolution. So whatever we have learned in the first chapter, I think that is going to be used in this chapter. So if everyone has watched my videos constantly, then I think they can understand this chapter very well. So today we are going to discuss this chapter, and this is the overview of this chapter. So you will learn whole topics in this video class in brief. So we are going to start द एज ऑफ सोशल चेंजेस. अब इस पूरे सेक्शन को हम किस नाम से बोलेंगे कि मतलब जो रिवोल्यूशन हुआ, सोशलिज़म आया, फिर इन सब चीज़ों के बारे में हम कैसे जानेंगे कि ये सोशल चेंजेस की ओर कैसे बढ़े ये लोग. तो इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड अबाउट द पावरफुल आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी. अब जैसे हम लोगों ने फ्रेंच रिवोल्यूशन जब पढ़ा तब उसमें हमने क्या देखा कि जो फ्रीडम और इक्वलिटी के जो आइडियाज़ थे वो हमने फ्रेंच रिवोल्यूशन से ही देख लिए थे. वो उस तरह के जो आइडियाज़ थे वो धीरे धीरे सर्कुलेट होने लगे, और वो धीरे धीरे यूरोप के बाद धीरे धीरे और भी कंट्रीज़ जो थी वहाँ पर भी फैलना शुरू हो गया. द फ्रेंच रिवोल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वॉज स्ट्रक्चर्ड. तो एक तरह से हम ये समझ सकते हैं कि जो फ्रेंच का रिवोल्यूशन हुआ उसने क्या किया कि उसने एक संभावनाएं लोगों के मन में जगा दी कि हाँ, इस तरह से भी जो है हम लोग जो है अपनी इस सोसाइटी को इसका नया स्ट्रक्चर या नए स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर सकते हैं. तो उस तरह के जो आइडियाज़ थे वो धीरे धीरे अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़ में स्प्रेड होते गए और वो सर्कुलेट होते गए. As you have read before, the 18th century society was broadly divided into states. अब हम लोगों ने फ्रेंच रिवोल्यूशन का चैप्टर पढ़ा था, उसका जो फर्स्ट वीडियो था, तो उसमें हम लोगों ने फ्रांस में उसमें सोसाइटी को दिखाया गया था कि उसमें स्टेट्स में डिवाइड थी. फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. एंड ऑर्डर्स एंड इट वाज द एरिस्टोक्रेसी एंड द चर्च विच कंट्रोल इकोनॉमिक एंड सोशल पावर. और हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो एरिस्टोक्रेट्स होते थे, जो चर्च के नोबल्स होते थे, वो लोग जो है एक तरह से वो जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे उन पर जो है उनकी स्पेशल पावर होती थी. सडनली आफ्टर द रिवोल्यूशन इट सीम्ड पॉसिबल टू चेंज दिस. लेकिन जैसे ही रिवोल्यूशन शुरू हुआ तो हमें लगने लगा कि हाँ जो है ये चीज़ें बदली जा सकती हैं. जो ये पूरा सिस्टम चला आ रहा है इतने दिनों से, इसको बदला जा सकता है. तो फिर क्या हुआ? In many parts of the world, including Europe and Asia, new ideas about individual rights and who controls social power began to be discussed. अब जैसे ही फ्रांस में रिवोल्यूशन हुआ तो बहुत सारे ऐसे वर्ल्ड के पार्ट्स हैं, चाहे वो यूरोप का हो या एशिया का हो, ये जो आइडियाज़ हैं इंडिविजुअल राइट्स के, ये जो है डिस्कशन इनका होना शुरू हो गया. अब जैसे हमारे यहाँ इन इंडिया राजा राम मोहन राय एंड डेरोजियो टॉक ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन. अब हमारे यहाँ राजा राम मोहन राय का नाम हम लोगों ने बहुत सुना होगा. इन्होंने इसका ज़्यादा से ज़्यादा नाम सोशल रिफॉर्म्स में इनका नाम बहुत ही इन्वॉल्व होता है. तो राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने जो है फ्रांस के जो महत्वपूर्ण तथ्य थे या इम्पोर्टेंस था जो उसको जो है इंडिया के लोगों के बीच में डिस्कस किया, उनके आइडियाज़ को जो है स्प्रेड करना शुरू किया. एंड मैनी अदर्स डिबेटेड एंड आइडिया ऑफ पोस्ट रिवोल्यूशनरी यूरोप. और बहुत सारे लोगों ने यूरोप के बाद में मतलब कि रिवोल्यूशन के बाद जो भी कुछ यूरोप में हुआ उसको भी बहुत लोगों ने डिस्कस किया. मतलब यूरोप में रिवोल्यूशन के बाद क्या क्या हुआ? नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन हुआ, फिर कन्वेंशन का फॉर्मेशन हुआ, नेपोलियन आया, उसने अपने अलग अलग रूल लेकर आया, फिर जैकोबिन क्लब का फॉर्मेशन हुआ. तो इन सभी चीज़ों के बारे में लोगों ने देखा होगा. तो ये पोस्ट रिवोल्यूशनरी हैं, मतलब कि उसके बाद क्या चीज़ें हुई.
तो द डेवलपमेंट इन द कॉलोनीज इन टर्न रीसेट दीज आइडियाज़ ऑफ सोशल चेंजेस। तो जो कुछ भी डेवलपमेंट हुए मतलब कि कॉलोनीज़ में, तो एक तरह से ये जो आइडियाज़ था सोशल चेंजेस का धीरे धीरे इसका रीसेप होने लगा। नॉट एवरीवन इन यूरोप हाउएवर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। अब ये तो हमें पता ही है कि यूरोप के सभी लोग जो है कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहते थे सोसाइटी का, क्योंकि उसमें कंजर्वेटिव्स भी आए, कंजर्वेटिव्स के बाद फिर लिबरेटिव्स भी आए। तो अलग अलग लोग रहते हैं, जैसे हमारी सोसाइटी में डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन है, तो उसी तरह से वहाँ पर भी थे। किसी का कुछ और मानना है, किसी का कुछ और मानना है, सबके जो थॉट्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसी वजह से वो बोला जा रहा है कि नॉट एवरीवन इन यूरोप हाउएवर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। मतलब यूरोप के सभी लोग जो है सोसाइटी का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहते थे, मतलब पूरी तरीके से परिवर्तन नहीं हो जाना चाहिए। Responses varied from those who accepted that change was necessary but wished for a gradual shift। अब कुछ लोगों की तरफ से रिस्पांस भी आया, लेकिन कुछ उसमें भिन्नताएं थी, क्योंकि उन लोगों ने कुछ चीज़ों पे एक्सेप्ट किया, लेकिन वो चाहते थे कि सम चेंज वाज नेसेसरी, कुछ चीज़ें जो हैं उसमें परिवर्तन होना चाहिए, बट विश्ड फॉर अ ग्रेजुअल शिफ्ट, लेकिन धीरे धीरे, अचानक से मतलब सडनली पूरा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो जाना चाहिए, धीरे धीरे हम उस चीज़ को एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। टू दोज हु वांटेड अ रिस्ट्रक्टिव सोसाइटीज रेडिकली, तो जो लोग ऐसे थे रीस्ट्रक्चर सोसाइटी रेडिकली, और ये कौन लोग थे जो इस सोसाइटी का रीस्ट्रक्चर करना चाहते थे। उनका ऐसा मानना था कि मतलब सोसाइटी फिर से एक नए तरीके से बननी चाहिए। अब उनमें से कुछ लोग क्या थे, सम और कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स कौन है? कंजर्वेटिव्स मतलब कि जो इनके जो थॉट्स हैं, मतलब जो इनके आइडियाज़ हैं वो थोड़ा पुराने हैं, ओल्ड थिंकर है। एंड अदर्स वर लिबरल्स एंड रेडिकल्स। लिबरल्स मतलब जो फ्रीडम चाहते हैं हर एक चीज़ में, उनकी बात की जाए। वॉट डिड दिस टर्म रियली मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द टाइम। अब इनका क्या मतलब है उस टाइम के हिसाब से। वी सेपरेटेड थ्री स्टैंड्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड वॉट लिंक देम टुगेदर। वी मस्ट रिमेंबर दैट these terms do not mean the same thing in the context or art at all times। अब देखो हम लोगों ने कंजर्वेटिव्स के बारे में भी डिस्कस किया है, लिबरल्स के बारे में भी डिस्कस किया है। लिबरल्स क्या चाहते हैं? लिबरल्स मीन्स फ्रीडम, स्वतंत्रता उनको चाहिए। कंजर्वेटिव्स मतलब कि उनको जो है स्वतंत्रता तो चाहिए, लेकिन साथ साथ में जो उनके जो एंशिएंट थॉट्स हैं, जो पुराने कस्टम्स हैं, उनको भी हम साथ में लेकर चलें, उनको पूरी तरीके से फिनिश ना कर दें। तो ये जो है वो, तो इसमें दो लोग हो गए कि नहीं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कंजर्वेटिव्स को फॉलो करते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो लिबरल्स को फॉलो करते होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा आइडियाज़ जो हैं डिफरेंट हो जाएंगे, और वो जो है सोसाइटी में अपने अपने आइडियाज़ को क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे। फिर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें यूरोप में। तो वी विल लुक ब्रीफली एट सम ऑफ इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशन ऑफ द 19th सेंचुरी एंड सी हाउ इन्फ्लुएंस चेंज। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये किस तरह से जो है 19th सेंचुरी के दौरान की बात है, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी जो है हम लोग देखें किस तरह से जो राजनीतिक ट्रेडिशन था, पॉलिटिकल ट्रेडिशन था, उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी और किस तरह से जो है उसमें चेंजेस आए, उन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। Then we will focus on historical events in which there was an attempt at a radical transformation of society। और फिर कुछ ऐसे भी हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में लोग डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर में कि किस तरह से जो है रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है सोसाइटी का, किस तरह से लोगों ने अटेम्प्ट किया। थ्रू द रिवोल्यूशन इन रशिया सोशलिज्म बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड पावरफुल आइडिया टू सेव द सोसाइटी इन 20th सेंचुरी। अब सबसे पहले हम लोग इन चीज़ों को जानेंगे। रशिया में जो रिवोल्यूशन हुआ सोशलिज्म को लेकर, किस तरह से उसने जो है सिग्निफिकेंट एंड पावरफुल आइडिया जो दिया है सोसाइटी को 20th सेंचुरी के दौरान, कि सोशलिज्म नाम की भी कोई एक चीज़ होती है। अभी तक हम लोगों ने लिबरलिज्म के बारे में सुना, कंजर्वेटिज्म के बारे में सुना, एरिस्टोक्रेटिक के बारे में सुना। अब यहाँ पर एक नया आइडिया आ गया सोशलिज्म, और इसको कौन लेकर आया? रशियन रिवॉल्यूशन में ये सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं।
तो लिबरल, रेडिकल, कंजर्वेटिव्स, वन ऑफ ग्रुप्स विच लुक टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स। अब इनमें 3 चीज़ें हैं, लिबरल्स हैं, रेडिकल्स हैं, कंजर्वेटिव्स। वन ऑफ द ग्रुप विच लुक टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स। अब इनमें जो है ये ग्रुप था कि कुछ ऐसे लोग थे जो सोसाइटी को चेंज करना चाहते थे। वन ऑफ द ग्रुप, सबसे पहले हम लोग लिबरल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। दिस इज़ आवर 1.1, मतलब कि ये फर्स्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो ओवरव्यू था कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या कुछ डिस्कस करना है। तो अब उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो लिबरल है। अब लिबरल क्या थे? लिबरल, वन ऑफ ग्रुप विच लुक टू चेंज द सोसाइटी वर द लिबरल्स। तो लिबरल कौन थे कि जो सोसाइटी को क्या करना चाहते थे? चेंज करना चाहते थे, मतलब इसको रिफॉर्म करना चाहते थे। लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन, मतलब लिबरल चाहते थे कि एक ऐसा राष्ट्र हो जो सभी तरह के रिलीजन्स को क्या करे? टॉलरेट करे, मतलब उसमें टॉलरेंस हो। वी शुड रिमेंबर दैट एट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट यूजुअली डिस्क्रिमिनेटेड। अब हम लोग क्या देखते हैं कि वी शुड रिमेंबर दैट एट दिस टाइम, मतलब हमें याद रखना चाहिए कि इस समय तक जो यूरोपियन जो सोसाइटी थी, जो स्टेट था, वो एक तरह से बहुत डिस्क्रिमिनेट थी, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा भिन्नताएं थीं। अलग अलग तरह के लोग थे, अलग अलग सोसाइटी के लोग थे, अलग अलग रिलीजन के लोग थे, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे। तो इनको किस तरह से हम लोग एक साथ लेकर आए हैं और किस तरह से जो है इनका एक फॉर्मेशन किया जाए। तो लिबरल्स का ऐसा मानना था कि इन सभी को एक साथ हम लेकर आएँ और सभी को एक मतलब कि सभी के साथ मिलकर एक नेशन का फॉर्मेशन किया जाए और सभी रिलीजन को एक तरह से इम्पोर्टेंस दी जाए। किसी पर्टिकुलर रिलीजन को जो है हम इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते। तो इस तरह का मानना था कि इनका, लिबरल्स का। तो रेडिकल और कंजर्वेटिव्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द रेडिकल एंड कंजर्वेटिव्स इन द अपकमिंग वीडियो क्लास। So this is the overview of this chapter, and we will discuss all the topics related to the chapter in the upcoming video class. So okay, have a good day, and that's it.